अच्छा, ये तो खैर डन फेलो की बात हो गई, यानी कि डन फेलो तो खैर अभी भी दोस्तों जो है ना, डन फेलो की वैल्यू तो अच्छी है। डन फेलो से कुछ नीचे का बर्ड बताएं जो हमारे न्यू फेंसर अफोर्ड कर सके। नीचे की पेयरिंग में आ जाती है क्रिमिनो ऑफलाइन, अल्बाइनो ऑफलाइन, जो कि कैश आइटम है अभी भी इस वक्त मार्केट की। क्रिमिनो ऑफलाइन को आप लगा दो एक्वा के साथ, तो आपके पास एक्वा इनोस की वर्किंग हो जाएगी। एक्वा इनो विजुअल बर्ड की अच्छी खासी वैल्यू अभी भी मार्केट में। प्राइस कोट नहीं करूंगा वरना फिर इसको इशू बनाते हैं। चलो प्राइस को तो छोड़ दो, डिमांड की बात कर लो। डिमांड की बात आप करें तो एक्वा इनो मार्केट में चंद ब्रीडर्स के पास है, उसके अलावा मार्केट में बहुत गैप है इसमें। आप अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमेशा उस बर्ड के ऊपर काम करें जिसमें मार्केट में गैप आए। हमें उस पे काम मत करें जहाँ पर मार्केट में भरे पड़े। ऑलरेडी फुल हो गई है मार्केट, फिल है बिल्कुल। क्या करेंगे, क्या करेंगे? सही, हर बंदा जो है बेचने वाला ही खड़ा होगा। अब वहाँ काम करें जहाँ गैप आ रहा है। अब वो गैप आपको तलाश करना है कि किसमें। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लें कि क्रिमिनो अल्बिनो ये गैप फिल कर चुका है, इसमें अब गैप नहीं है। अब आप अगर इसी को ही ऑफलाइन में ले जाओ, ऑफलाइन से इसको एक्वा में ले जाओ, मार्केट में गैप है। एक्वा इनो को आप येलो फेस में ले जाएं, एक्वा इनो को येलो फेस में, ओह माय गॉड। तो ये अभी काम बहुत आगे है, लोग समझ ही नहीं रहे हैं इसको। और येलो फेस, डन फेलो, एक्वा इनो ये किसी भी जो छोटे तबके के लोग हैं इनके पास नहीं है। हाँ, नहीं है। इनको मेरे ख्याल से वर्किंग का भी इतना आइडिया नहीं है। हाँ, लोगों को वर्किंग का भी नहीं पता। लोग किसी के साथ भी किसी को पेयर अप करके चला रहे हैं। लोग इनो के साथ टेलफेलो पेयर अप कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन क्या लोगों का एक पता नहीं क्या सिनेरियो बना के इससे पता नहीं क्या चीज आएगी। बस वो ये देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो जेनेटिक को नहीं समझते, वो ये देखते हैं बस लवबर्ड बूम कर रहा है, बस लवबर्ड, सिर्फ लवबर्ड उनके जहन में है। वो कलर कॉम्बिनेशन, जेनेटिक उनको कुछ नहीं पता। मैंने आपको शुरू में एक बात कही कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। ये बिना समझे कोई भी काम करेंगे उसमें नुकसान। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप गाड़ी में बैठ जाए तो आप एक्सीडेंट ही करेंगे ना। वो भले लैंड क्रूजर ही क्यों ना ले लो। तो उसमें गाड़ी का मसला नहीं होता, उसमें आपका मसला, आपका फॉल्ट है। गाड़ी तो ओके। सही। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत से फैंसियर सही चीज भी परचेज कर ली, बर्ड्स भी अच्छा परचेज किया हुआ है, सही है ना, और डिमांड वाला बर्ड भी है, सही है। बंदा है नया, ब्रीड नहीं ले पा रहा। अब यहाँ पर भी वही वाली बात आ जाती है, इनएक्सपीरियंस बंदा है। इनएक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस आपको इतना नहीं है तो इतनी महंगी चीज लेने की जरूरत क्या है आपको? क्या अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं लैंड क्रूजर लेके बैठ जाऊँ? पहले मैं छोटी कार लूंगा, मेहरान या हायरूफ वगैरह लेके अपना हाथ साफ करें, पहले हाथ क्या करेंगे। तो इसी तरीके से जो नया फेंसर गलती करता है वो आते ही बोलता है मुझे वो चीज दिलाओ जो महंगी भी और महंगी बिके भी, जबकि उसको अभी वो ड्राइव करनी नहीं आती है। अभी वो उसकी बर्ड को ड्राइव नहीं कर सकता, वो उस बर्ड की ब्रीड नहीं ले सकता। वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि न्यू फेंसर को डायरेक्ट एक तो ट्रेंड में नहीं घुसना चाहिए, दूसरा अपने शौक को, दोस्तों अपने शौक को डेवलप करें सबसे पहले तो, सही है। छोटा मोटा बर्ड लेकर उसकी टेक केयर तो करना सीखें। जब आप बर्ड से ब्रीड लेना सीख जाएंगे तो फिर टेंशन ही खत्म, फिर आप कोई सा भी बर्ड ले लो, सही है। सबसे अहम चीज है, अगर आपने बर्ड की ब्रीड ले ली तो प्रॉफिट तो खुद ब खुद आ जाएगा। क्या बोलते हैं? सबसे अहम चीज है ब्रीड लेना। मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर एक न्यू फेंसर है तो ऑफलाइन के ऊपर काम करें। ऑफलाइन सदाबहार बर्ड है, ऑफलाइन सदाबहार बर्ड है, वाकई सदाबहार, और उसकी ब्रीड लेना भी आसान है। जब वो उससे ब्रीड लेना सीख जाएगा तो फर्दर आगे जितनी भी वर्किंग करनी है और ऑफलाइन आसानी से निकल भी जाता है खूबसूरती की बेस पे। 50,000 खर्च करोगे, 5 लाख खर्च करो। बिल्कुल ठीक बोल रहा। अच्छा अरसलान, इसके अलावा बर्ड में मजीद लव बर्ड के अलावा भी लोगों को जो है वो दूसरे बर्ड में भी आना चाहिए, बस खाली लव बर्ड लगाकर उसी पे इत्तेफाक करना चाहिए? यार नवीद भाई, मसला सारा ये है कि लोगों को वो चीजें दिखती है हमेशा जो बिक रही होती है। हाँ, और भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हाँ। अब अगर लव बर्ड अगर इस वक्त बहुत बिक रहा है तो बैक एंड पे कुछ चीजें बहुत सारे लोगों ने तैयार करके रखी भी होंगी, यानी कि अपना मिसाइल पहले से तैयार किया हुआ है कि ये बैठा नहीं, दूसरा मिसाइल छोड़ा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये काम तो फिर हर लोगों को छोटे छोटे पैमाने पे करना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी भी चीज का, जो बर्ड, एक तो सबसे पहली बात है भाई, जो बर्ड आपको पसंद हो आप वो बर्ड लगाओ, तो आप कभी भी लॉस नहीं कमाओगे। देखिए बर्ड की फील्ड में बर्ड अगर ब्रीड कर जाए ना, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि वो कभी भी लॉस नहीं करेगा। अगर वो 1000 रुपए का बच्चा भी बेचे, हाँ नहीं करेगा, सही बात है। अगर आप लॉस नहीं करेगा, चाहे आपने 25,000 रुपए का क्यों ना पेयर खरीदा हो।
और किसी भी काम में 100% प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं होता है। हमेशा प्रॉफिट का रेशियो 20 to 30%, 10% होता है मिनिमम। हाँ, मिनिमम 10% आता है। हम अपना माइंडसेट बना के आते हैं कि हमें 200% चाहिए, 200%। कि हमने 20,000 का जोड़ा खरीदा है, इससे हमने 2 लाख रुपए कमाने, प्लस जिंदगी भर कमाने। हाँ, जिंदगी भर। लेकिन हमेशा बंदा याद रखे कि जितने का वो पेयर खरीद रहा है, वो जब बेचने जाएगा तो उसकी प्राइस नहीं मिलेगी। इस माइंडसेट से बंदा खरीदे, अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए कि जिस प्राइस पे अभी वो चीज़ खरीद रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि मैं एक 50,000 रुपए का पेयर खरीद रहा हूँ, तो मैं अपना माइंड बना लूंगी पिछले साल अगले साल 50 का नहीं बिकेगा, ये बिकेगा 10,000 15,000 रुपए का। हाँ, सही है। तो अगर मैं अपना माइंडसेट ये बना लेता हूँ और अगर उससे मैं 5 बच्चे भी लेने में कामयाब हो जाता हूँ, तो 10,000 के हिसाब से 5 बच्चे, 50,000 रुपए मेरी कॉस्ट पूरी, मुझे तो नुकसान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। फिर फर्दर आप ब्रीड लेते हो अपना, और आपका जोड़ा भी वैसे की वैसे अगर मरा नहीं और फिर ब्रीड कर दी। भाई सबसे अहम चीज है आपने अगर ब्रीड ले ली हो तो, ये बात तो हकीकत है। अच्छा अरसलान, ये जो गेट टुगेदर्स होती हैं, इन अ सेंस आप ये ले लो, ये जो ग्रुप बने हुए होते हैं लोगों के ना, एक फ्रेंड सर्कल होता है, ग्रुप सर्कल होता है। अब जैसे हम तुम बैठे हैं, हमारे सर्कल में 2-4 और होते हैं, वो कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो इस तरीके से बर्ड से, हम सिर्फ बर्ड से रिलेटेड बात कर रहे थे, ये बर्ड से रिलेटेड ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल, ये बर्ड की हॉबी के लिए ये कितना ज़रूरी है और ये कितना फ़ायदेमंद है, और प्लस ये ग्रुप सर्कल बाज़ दफ़ा जो है ये आपको नुकसान भी देता है, तो ये किस तरीके से ये नुकसानदेह भी है और किस तरीके से हमें इसको बैलेंस में रहकर चलना चाहिए। इसमें देखें, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर काम को करने के लिए एक कम्युनिटी चाहिए होती है हमें, सही है। जैसे किसी भी कोई भी बिजनेस होता है तो इसकी एक मार्केट होती है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं हमें मार्केट से कनेक्ट रखते हैं कि कौन सी चीज़ किसने लगाई हुई है, हाँ। कौन सी चीज़ किसके पास है, किस चीज़ के क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पीपल से आप मिलेंगे झूलेंगे, आपकी उतनी पीआर बढ़ेगी। ये सारा काम है पीआर का। अगर आपकी पीआर नहीं है और आप घर में अगर येलो फेस लगा के बैठे हो तो आपका येलो फेस नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं आपके पास येलो फेस लगा हुआ है तो वो बिकेगा कैसे? सही है। दिखेगा तो बिकेगा, सही है। बात है। तो ग्रुप्स के फायदे तो ये है कि आप लोगों से मिलजुल रखते हैं, लोगों को उससे अपग्रेड भी रहता है बंदा कि यार क्या चीज आप फ्यूचर में लगानी है, क्या चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब इसके नुकसानात क्या है कि आपके ग्रुप में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सिर्फ अपना माल चिपकाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताए तो देखेंगे आपके खैर ख्वाह है, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो बस आपको बोलते हैं कि कहीं जाना नहीं है, खरीदना मेरे से ही है। वो रोक के रखेंगे बंदे को, फिर वो रोक बच्चा जब मेरे पास आएगा तो मैं ही इसको बेचूंगा। तो इसमें ये सीन आ जाता है कि फिर वो महंगी भी पड़ जाती है, हम एतमाद कर लेते हैं उसके ऊपर, फिर उनके रेट्स के ऊपर हमसे बात नहीं की जाती, रिलेशन ऐसा हो जाता है हमारा। तो इस बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि आप किसी के साथ भी अपना रिलेशन बनाएं, लेकिन जहाँ सेल्स परचेज की बात आए तो मार्केट में आप उसके अंदर बार्गेन करें उससे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके कुछ भी खरीदें, मार्केट सर्च करें, मार्केट का आइडिया लें, ठीक है। अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आप 15-10 हज़ार रुपए चलो उससे मुरब्बत में छुड़वा लें, या वो मुरब्बत में छोड़ दें। मतलब ऐसा काम हो कि ना बेचने वाले को बहुत ज्यादा, बाजों का ऐसा भी देखा गया है ना कि वो खरीदने वाले ने बेचने वाले को ऐसी छुरी फेरी है कि बेचने वाला जो है वो दोबारा बोलता है इसको वर्ड नहीं देने। ऐसा भी होता है कि सारा काम मुरब्बत में हो रहा है। जी दोनों तरफ से। और बुराई भी यहीं पर आती है लोगों के दिलों में। सही, ग्रुप में ये जो बुराइयां आती हैं वो इसी बिहाफ पे आती हैं कि उसने उसको वर्ड दे दिया, इतने का दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं, और ये तो काम का हिस्सा है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। हाँ, जब भी बैलेंस बना रहता है यार, ये दुनिया का तवाज़ुन है। बिल्कुल, सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया, तो फिर अच्छाई का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना। फिर अच्छाई कहाँ रही भाई? रात है तो दिन का पता है ना कि हाँ भाई दिन भी होता है, वरना रात ही रात है तो दिन का पता ही नहीं कि दिन भी कोई चीज होती है। सही बात है। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया ग्रुप सर्कल, एक बड़ा स्केल हो जाता है। उससे एक नीचे हम आते हैं फ्रेंड सर्कल, तो 2-4 खाली बंदे होते हैं वो आपस में, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है उसमें वीकली बैठक भी हो जाती है, और बीच में भी कभी टाइम पास करना हो तो भाई आगे कहीं बैठ के चाय पी, बातें कर ली। उनमें क्या बेनिफिट होता है और वो कितना जरूरी है, कितना हेल्दी है बंदे के लिए? जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एज अ मेडिसिन काम करते हैं। आपके पूरे हफ्ते की थकावट वो एक दिन में उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो यहाँ पर किसी से कोई गर्ज नहीं होता। जहाँ बेलौस बातें होती हैं और बेगर्ज बातें होती हैं, तो
और ऊट पटांग बातें होती है, ऊट जिसका पटांग, ना सर होता है ना पैर होता है। सही बात है, तो सही बात। उसमें बंदे को इतना मजा आता है, वो बच्चों की तरह खेलता है, हाँ। हंसता है, और ये बंदे के लिए बहुत जरूरी भी है। सारी life में। थकावट दूर हो थकावट जाती दूर हो जाती है, क्योंकि इतनी टेंस लाइफ है हमारी जिंदगी की, और अब तो बहुत ज्यादा टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। मुश्किलात इतनी हो गई हैं, और फिर महंगाई इतनी हो गई है कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल दौर में अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से नेमत है आपके पास। हफ्ते के 6 दिन तो हम तकरीबन मशीन बने रहते हैं, मशीन। वो एक दिन के फिर लोग इंतजार करते हैं कि हम कब बैठेंगे और कब वो फुजूल की बातें करेंगे और हंसेंगे। वो खास तौर से वो जो है वो सैटरडे नाइट ही होती है अमूमन। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि अगले दिन कोई काम होता नहीं है। हाँ। लेट उठेंगे, फिर लेट घर भी जाए तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि आज हफ्ता है तो लेट ही आएगा बंदा। वाइंड अप करें। चल। तो देखा दोस्तों, आज हम बैठे, मौसम को बहुत अच्छे तरीके से हमने एंजॉय किया। कराची का वेदर बहुत ज़बरदस्त है, और आज हम यहाँ पर बैठे हैं द हॉट पॉट क्लब में। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा, यहाँ की चाय बड़ी शानदार लगी, और हमें डिस्कशन करने का भी जाहिर है बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि किस तरह से आपको बर्ड परचेज़ करना है, किस तरीके से बर्ड कीपिंग सबसे पहले सीखनी है, और सबसे अहम चीज़ कि आपको ब्रीड करना आती हो। अगर आपका बर्ड ब्रीड कर जाए, आपको ब्रीड लेना आ गई, तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, ब्रीड करना सीखें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।